साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखो हमने पिछली 4 वीडियो में नंबर सिस्टम का एकदम पूरी तरीके से वॉट लगा दी है। आज हम लोग भाज्यता का भंडारा करेंगे, है ना। भाज्यता से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एक एग्जाम में। आज हम वो क्वेश्चनों को उड़ा देना है, एकदम पूरी तरीके से एकदम खत्म कर देना है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे हो जाए तैयार, है ना, कि आज होने वाला है एक अलग सा मजेदार चीजें। सारे लोग एक काम किया करो भाई, वीडियो शेयर कर दिया करो। आप लोग तो एकदम मतलब कंजूस होते जा रहे हो, सब कुछ करते हो, वीडियो नहीं शेयर करते हो। ऐसा करना चाहिए क्या आप लोगों को, है ना। गलत बात है ना। आप लोगों के लिए तो सारी अच्छी अच्छी चीजें लेके आई जाती हैं, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं मन लगा के पढ़ो, शुरू हो जाओ, सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। चला जाए, क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग बहुत प्यारे से सवाल का, है ना। ये लो, किसी संख्या 347, यहां बीच में कुछ दिया गया है, इसका मतलब है गैप स्थान, खाली स्थान है। 347 547 को पूरी तरह से 11 से विभाज्य करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा। एसएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस 2017 का यह प्रश्न है। आप लोग करिएगा, बताइएगा क्या आंसर आएगा। बड़ा शानदार सा सवाल है मेरे भाई। दिया गया 347, है ना, 347 547, 11 से विभाजन। 11 का नियम क्या कहता है, ये ध्यान दो। 11 का नियम ये कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज, 11 का गुणज हो। तो 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, ऐसे 0 हो या 11 का कोई गुणज हो। चलो हम देखते हैं सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग देखते हैं। देखो पहले हमने क्या लिया, विषम स्थान। तो पहले विषम स्थान का मतलब विषम संख्या नहीं मेरे भाई। विषम स्थान का मतलब कौन, देखो जैसे 1 नंबर पे आया, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे 4 आया तो दूसरा नंबर क्या है, विषम होता है। तीसरे पे 7 आया तो ये सब हिसाब से लेना है। तो आपने देखा 3 ये ले लिया, फिर ये लोगे, फिर ये लोगे, कितना हो गया 3 7 3 10 10 5 15 15 7 कितना होता है 22 होता है। ये आपके पास 22 आ गया। यहीं पे अगर आपने सम स्थान लिया तो 4 5 4 9, और तो कोई संख्या ही देखो, सॉरी 4 4 8 आपके पास बचा। इधर से 4 लिया, इधर से 4 लिया, 4 4 8, और एक संख्या ये लेना था, ये तुम्हारे पास है नहीं, ये वाली। तो 8 तो ले लिया तुमने, 8 प्लस x तुम्हारे पास क्या आ गया। तुम बोलोगे सर हमारे पास 8 प्लस x लिखे या ना लिखे। एक जगह हमारे पास 8 है, एक जगह क्या है हमारे पास 22। तो ये बता दो 22 से यही 8 घटा दो कितना आएगा। तो 22 से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, बोलोगे सर यहां पे हमारे पास 22 से 8 घटाओ जल्दी से, बोले सर 14 आएगा। ये बता दो भैया 14 11 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो मतलब अगर यहीं पे हम 3 रख दे, कितना अंतर है इसका, 14 और 11 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। यहीं पे अगर 3 रख दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी भाई, फिर 4 4 8 3 कितना हो जाएगा 11। तो 22 से 11 अगर घटाया आपने तो 11 आ गया। 0 या 11 का कोई गुणज होना चाहिए, हो गया उत्तर 3। लेकिन एक चीज फिर से सुनो, हम तुम्हें बताते हैं क्या करना। एक तुमने जोड़ा, तुम्हारे पास आ गया 4 4 8, और यहां कुछ नहीं तो x मान लो पहले, प्लस में x बराबर 22। तो x बराबर 22 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 14। अब बताओ 14 है और 11 से भाग देना है, 14 और 11 में कितने का अंतर है, बोलोगे सर 3। यही हो गया आपका उत्तर, हो गया। लगा लो जल्दी से, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बार बार पढ़ो, है ना। हम कहते हैं ना, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम होना चाहिए, मंजिलें भी झुका करती हैं। तो मन लगा के पढ़ो मेरे भाई, सिलेक्शन होगा इसी बार होगा, है ना। कौन कहता है कि कामयाबी तय करती है, क्या आपकी मंजिल नहीं, आपके इरादों में दम होना चाहिए।
आपकी मंजिलें भी झुका करती हैं, है ना। चलो अगला सवाल, अगर कोई संख्या दिया गया है, अगर कोई संख्या 65, 74, 23, 54, 6, x 46, 11 से भाजित तो 11 का मान निकालिए। सिंपल चीज है, 11 का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहीं पे देखो, पहले समस्थानों के अंकों का योग था, विषम स्थानों के अंकों का योग। पहले लिखो विषम, लिख लो, देखो ना, 7, 7, 6 कितना होगा 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 4 30, ठीक है ना। तो कितना एक जगह कितना आ गया, 30 आ गया। दूसरा क्या है आपके पास, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और x, ठीक है ना। और 16 16 के बाद 6, 16 6 कितना होता है 22, 22 प्लस में x, 22 प्लस में x बराबर क्या हो गया 30। अगर तुम ये बता दो, प्यार से सुनना, अगर x का मान निकालोगे तो बोलोगे सर 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। एक जगह तुम्हारे पास 30 है, एक बार तो एक जगह तुम्हारे पास क्या है 22 है। अगर तुम बताओ, ध्यान सुनो मेरे बच्चे, अगर 22 और 30 को बराबर करना है, कुछ नहीं करो, देखो अगर ये तुम नहीं कर पाते, एक्स ऑक्स करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। एक जगह 22 है, एक जगह कितना है मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास 30 है। अगर इन दोनों को आपस में बराबर करना है या 11 का कोई गुणज लाना है, तो बोलोगे सर इनमें 8 का अंतर है। तो अगर इस x की जगह हम 8 रख देते, 8, संख्या तो पूरी पूरी बराबर हो जाती। कैसे, ये तो 30 था आपके पास, 5 4 9 9 3 12 4 16, 16 और 8 कितना होता है 24, 24 6 30, 30 इधर भी हो जाता, 30 इधर भी हो जाता। तो इसी 8 की ही तो कमी थी इनको बराबर होने में, तो हो गया 8 आंसर। बात समझ में आई, क्या हो गया आपका आंसर, हो गया 8। पक्का, या तो तुम्हें 0 बनाना है या 11 11 का कोई गुणज, 11 दूना 22, 11 33 44 55 ऐसे कुछ बनाना है। तो या तो 0 बना या तो 11 का कोई गुणज। तो 8 रख दिया तो ये 0 बन गया ना, क्योंकि 22 और 8 कितना होता है, बोलोगे सर 30 होता है। ओके, लो अगला सवाल, भारत के किसी भी एग्जाम का तुम, भारत के किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, सवाल आना यहां से, यदि संख्या 247 679 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो खाली स्थान के ऊपर क्या आएगा। तुम ये बता दो मेरे भाई कि 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। क्या, अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए, ठीक है। अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए, अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। तुम ये सोचो 247 है तो जोड़ो जरा, 2 4 6, 6 7 6 कितना होता है 13, 13 6 कितना होता है 19, 19 7 26, और 26 में अगर 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 35 आएगा। तुम भाई बता दो 35 है तुम्हारे पास, गुरुजी क्या 9 से 35 कटेगा, नहीं कटेगा। बोलोगे सर क्या कटेगा, 9 35 के आगे 9 चौका कितना होता है 36, तो तुम्हें कितने की कमी है, बोलोगे सर 1 रुपए की, ऑप्शन नंबर 1 लगा दो, हो गया उत्तर। बातें समझ में आई, अंकों का योग किया, क्या आया तुम्हारे पास 35, लेकिन 35 से तो 9 से कटता नहीं था, तो आपने क्या किया, 1 की कमी थी, क्योंकि 9 चौका 36 कटता है, तो 1 इसमें और जोड़ दिया, हो गया उत्तर 1। ये ले मान लो जैसे आप हो भाई काजीरंगा, तुम्हारा नाम काजीरंगा है, शादी एक ठू कर लियो, मन नहीं भर रहा है, आत्मा तृप्त नहीं है तुम्हारी, तुमने क्या किया, मैं एक शादी और करूंगा, एक शादी और कर ली, आत्मा तृप्त हो गई। तो आत्मा अगर तृप्त करनी तो 1 का मान रखना पड़ेगा, ये हो गया उत्तर, है ना मेरे शेरों। एकदम बाज की तरह झपटो, जैसे देखो समुद्र के ऊपर बाज ऐसे उड़ता रहता है ना, और समुद्र के 3 फीट के पानी की गहराई में जाकर मछली ऐसे निकाल लेके उड़ जाता है। तुम्हें अपनी नजरों को ऐसे बना के रखना है और सवाल को करना है। ये 10 अंकीय संख्या 7 ये दिया गया है, y 7 72 से विभाज्य, तो y के लिए y के स्तंभों का अधिकतम मान 3x - y का मान क्या होगा। चलो देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, पहले 10 अंकीय संख्या आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है जरा लिखिएगा पहले,
एक सेकेंड, हाँ दिया गया है 897359Y7, उसके बाद क्या क्या है H2, 72 से विभाज्य, किससे 72 से विभाज्य है। 72 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ऐसी संख्या जो 8 गुणे और 9 दोनों से कटेगी। 8 9 क्या होता है 72। ऐसी संख्या जो 8 और 9 दोनों से कटे वो क्या हो जाएगी 72। तो तुम ये सोचो जरा, तो 9 का नियम तो जानते हो तुम ना, क्या होता है 9 का नियम, अंकों का योग किससे कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए। चलो 9 का नियम एक बार लगा के तुम देखो नॉर्मल तरीके से, क्योंकि तुम्हारे पास 3x - y का मान पूछा है। तो चलो 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम के 3 अंक किससे कटने चाहिए 8 से कटना चाहिए। तो भैया अगर तुम यहां पे 7x2 था, क्या अगर यहां पे 5 रखें तो 8 से कटेगा, ट्राई करते हैं। 8 9 72 होता है, 3 बचा और 8 चौका क्या हो गया 32 हो गया। क्या हो गया 8 चौका 32, मतलब ये 5 आपका कारीगर हो गया। x के स्थान पर 5 रख दिया, हो गया उत्तर। लेकिन यहीं पे तुमसे क्या कहा है, संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। तो चलो 9 ट्राई करके रखते हैं, 9 में क्या रखते तो संख्या हो जाए। तो x का मान आपके पास 5 आ गया। 9 8 17, 17 7 कितना होता है 24, 24 3 27, 27 5 कितना हो गया 32, और 32 9 कितना होता है 41, और 41 और 7 कितना होता है, अभी y का मान नहीं देना, 41 7 48, 48 और 1 का मान 5 था, 48 5 कितना होता है 53, 53 2 कितना होता है 55। अब ये बताओ 55 तो तुम्हारे पास है, 55 9 से कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो 55 से बड़ी कौन संख्या है, बोलो सर 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63 होता है। कितना होता है 63। अब 55 और 63 में कितने का अंतर है, बोलो सर 8 का अंतर है, 8 का। तो y का मान तुम्हारे पास क्या आ गया 8। यही तो तुम्हें पूछा था 3x - y। 3 का मान कितना था 3 गुणे x का मान कितना था 5, माइनस y का मान अभी निकाला आपने कितना 8। 5 3 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 7। 15 में से 8 गया तो कितना 8 7 15 होता है। आंसर आपका बी वाला उत्तर आ गया। फिर से मेरी बात सुनिएगा ध्यान से सारे बच्चे, 72 से कट करना है तो 8 9 72, 8 और 9 का गुणनखंड है, तो संख्या 8 से कटनी चाहिए। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो 3 अंक पे कुछ रखो जिससे 8 से कटे, तो आपने इसी में से 5 रखा, उठा चेक किया तो कट गया। फिर क्या किया, सारे अंकों का जोड़ किया, क्योंकि 9 से भी कटना चाहिए अंकों का योग, तो y का मान निकल के आ गया, हो गया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। इस प्रकार से सवाल को करना है। जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे नोट कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल देखिएगा, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6 9 1 3 x 0 8 88 से विभाज्य है। प्यारा जानदार सा सवाल है, करिएगा आप लोग जल्दी से। चलिए आपको पता है, आपके पास सवाल है 6 9 1 3 x 0 8 किससे विभाज्य है, बोलोगे सर 88 से। 88 का गुणनखंड क्या होता है 11 गुणे में 8, मतलब संख्या किससे कटनी चाहिए 8 से कटनी चाहिए। संख्या किससे कटनी चाहिए 8। 8 का नियम क्या कहता है सर, अंतिम के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, अंतिम के 3 अंक। तुम ये बताओ इसमें से कुछ रखो, 6 0, अगर यहां वैल्यू 6 रखते हो तो क्या 6 0 8 से कटेगा, बोलो सर 8 7 56 होता है, और 4 बचा 8 6 48, ये तो काट काम कर गया। लेकिन सर जब यही 4 रखा तो सर 4 रखा तो 40 हो गया, 8 पंचे 40, सर ये भी काम हो गया। लेकिन गलती कहां है कि 11 को तुम्हें देखना है, 11 तुम देख ले तो आंसर आ जाएगा एक ही बार में, क्योंकि ये 6 भी कट करेगा 4 भी कट करेगा, हो सकता है 2 या 4 में से भी कोई कट करे। तो बात समझे, 8 तो 8 भी रखोगे तो 8 से कट जाएगा ये। तो 11 का नियम, 11 का नियम तुम बहुत अच्छे से पढ़े हो, देखो क्या कहता है, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग।
6 7 1 कितना होता है 6 1 7, 7 और x हो गया ये। फिर यहां लिखा 7 और 8 7 कितना हो गया 15। और दूसरा वाला जोड़ो 9 9 3 12, और 12 में जब 0 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 12 ही आएगा, 12 ही आएगा, ध्यान रखना। पूछा गया 88 से विभाज्य है 11 और 8 से विभाज्य होना चाहिए। फिर से मेरी बात सुनिएगा सारे बच्चे, कहीं गलत मत करिएगा, क्योंकि देखो 88 क्या होता है 11 और 8 का गुणनखंड होता है, ध्यान रखो। एक एक चीजें एकदम क्लियर करके बताइए। 11 गुणे 8, 11 का मतलब होता है सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है ना, का अंतर 11 हो या 11 का कोई गुणज हो। यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस 2017 दोनों में आया था। फिर संख्या देख लो क्या है 6 9 1 3 x 0 8। प्यार से बात सुनिएगा, 11 का नियम क्या कहता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर तुमने यहां पे देखो सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, एक बार ले लो सम स्थानों के अंकों का योग, एक बार विषम। चलो पहले विषम 6 6 1 7, 7 में x तो 7 ही बचेगा, 7 के बाद उसके बाद ये वाला है 7 8 7 कितना हो गया 15। फिर देखा 9 9 3 12, ठीक है ना, 9 3 12, और 12 में अगर 0 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 12 ही रहेगा। मामला यहां से सुनो क्या हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास 6 भी 8 भी 4 भी सब कुछ दिया गया है, क्या 15 और 12 कहीं दिख रहा है, इसमें तुम अगर अंतर निकालते हो तो कुछ मामला सब गड़बड़ा जाता है। मामला कितना गड़बड़ा जाता है कि 3 आएगा और 3 ऑप्शन में मिलेगा नहीं। तुम बताओ 15 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 में मेरे भैया अगर 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 8 5 13 होता है और 1 1 2 23 होता है, और 23 से अगर 12 घटाओगे तो क्या 11 आएगा। दिमाग थोड़ा सा काम कर गया मेरे लाल, क्या काम कर गया सर आपका, कि देखो भैया ये 3 अगर तुमने कर दिया तो यहां ये गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं भी कुछ भी दिया नहीं गया है, ठीक है। तो क्या करना कि अगर ये 15 तुम्हारे पास है, 15 में इसी में से एक ऑप्शन उठाया 8 रखा, 15 8 कितना होता है 23, और 23 और 12 का अंतर कितना है 11। तो अगर तुमने यहाँ पे x का मान 8 रख दिया, x का मान 8 रख दिया तो एक हो जाएगा 23 और एक है 12, और 23 और 12 का गुणनखंड अंतर क्या होता है 11 होता है। आपका उत्तर आ गया। बात समझ पाए होंगे उम्मीद करते हैं। x का मान कितना यहां रखना है तुमको 8 रखना है। x का मान अगर 8 रखोगे तो यह 11 से भी कट जाएगा संख्या और 8 से भी कट जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, यदि 34n 11 से विभाज्य तो n का मान क्या होगा। देखो 11 वाले सवाल बहुत आते हैं, इसीलिए बहुत सारे सवालों को यहां लेके आए हैं। 34n तुम्हारे मन में आना चाहिए कि सर क्या हम डायरेक्ट ही ना कर दें क्या, सर 11 3 33 होता है, एक बचेगा एक रख दें, हो गया उत्तर एक। कर सकते हो भैया, एक रख के ट्राई कर लो, 11 3 33, एक बचा और एक मिलके 11 11 से फिर कट गया, उत्तर एक हो गया, 1 सेकंड में उत्तर हो गया। एसएससी यूपीएसआई 2015 का सवाल था ये। ऐसे ही सवाल मिलेंगे, चाहे तुम बिहार एसएससी दो, यूपी एसएससी दो, है ना, चाहे झारखंड एसएससी दो, कुछ भी दो, कहीं भी दो, यही होने वाला है, ठीक है। देखो ये प्यारा सवाल आ गया। देखो अब तुम सोचो ना कि तुम्हें 2 और 3 से भाज्यता का नियम पर सवाल आएगा तो एग्जामिनर कभी नहीं देगा। देखो 2016 में आया, जो सवाल एग्जाम में आए हैं डायरेक्ट वही कराए जा रहे हैं। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 84 39 x 53 99 से विभाज्य है। आज बताते हैं। 84 दिया गया, 39 दिया गया, x दिया गया 53, 99 का मतलब क्या होता है मेरे भाई 11 और 9 से कटेगा, 11 और 9 से कटेगा। 11 का नियम अभी बताया था, करो जल्दी से। 8 3 11 और x जोड़ोगे तो 11 ही रह जाएगा। 11 3 कितना होता है बोलोगे सर 14, 9 4 13, 13 और 5 कितना होता है बोलोगे सर 18। या तो तुम्हें इसका अंतर 0 बनाना है या तो क्या बनाना है 11 का कोई गुणज।
इसमें क्या जोड़ दोगे तो इसका 18 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है 14 प्लस एक्स यही था। तुम ये बता दोनों तरफ बराबर, तो 14 में अगर यही 4 उठा के जोड़ दें 14 4 तो बराबर 18 के बराबर हो जाए। नहीं 18 ये भी आ गया बराबर 18 ये भी आ गया, हो गया। ये हो गया आपका मुस्कुराता हुआ आंसर, है ना। जैसे तुम्हारी मुस्कान मुस्कुराती है वैसे ये भी मुस्कुराता है। और अगर झूठ बोले कसम खाओ अपनी मुस्कान की, है कसम खा के बताओ, समझ में आया? हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आया हो। और ना समझ में, मैं बता रहा हूं कसम खाइए, अपने कुंवारे मोहब्बत की कसम खाओ, बताओ कि नहीं समझ में आया, है ना। चलिए चले अगले सवाल की तरफ। ठीक है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 55 35 0 x2 72 से विभाज्य है? तो देखो x के किस मान के लिए 55 दिया गया है, 350 x2। 72 का मतलब क्या होता है? वह संख्या 9 8 72 9 और 8 का गुणनखंड होगी। जरा यहां पे रख के ट्राई करो। अगर तुमने इस बताओ इस x का मान 1 रखा तो 12 कटेगा? नहीं नहीं। अगर 8 रखा तो 82 नहीं कटेगा। अगर 3 रखा तो 8 चौका 32 और 7 रखा तो 8 9 72, मतलब 3 और 7 में दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। अब क्या हो सकता है? क्योंकि 9 का मान रख के ट्राई करेंगे। 9 का मान क्या होता है देखो, एक ही बार में उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 9 को ट्राई कर लो। एक संख्या है 5 5 10 3 13 13 5 कितना 18 18 0 कितना 18 18 2 20। मेरे भाई 20 तो किससे 9 से कटेगा नहीं, 9 त्रिका क्या कटेगा 27 कटता है। तो तुम बता दो 27 कटता है, 20 और 27 में कितने का डिफरेंस 7। तो गुरुजी हमारा उत्तर भी क्या आया 7 आ गया। बात समझ में आई, है ना। हो गया कितना आ गया 7 आ गया, है ना। जैसे तुम्हारे दिल में धीरे धीरे वो आते हैं ना, वैसे हमारे तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे सवाल भी आता है ना। जल्दी से करते रहो, नोट कर लो भाई लोग जल्दी से। और मैं बार एक चीज आपको बोलूं, कोई तुम्हारे घर में गांव गिराव में यार दोस्त कोई पूछे ना कि भाई तेरी पहचान कहां तक है, तो उसके लिए उसको बता देना कि भाई तू बदनाम कर जितना कर सकता है ना, मेरी पहचान वहां तक है। तो इसीलिए कहते हैं चलो सवाल करो भाई, तो बदनाम कर वहां तक जहां तक तेरी क्या है औकात है। लो अगला सवाल, यदि 6 अंकीय संख्या 6x 2904 88 से विभाज्य तो x का मान क्या होगा? 6x 2904 88 का मतलब क्या होता है 11 और 8 का गुणनखंड, ठीक है ना। और 11 का मान जल्दी खटाक से रखो, 6 2 8 8 और 0 कितना हो गया, ये 8 ही आया। कितना आएगा 9 4 13 13 प्लस में x। 13 में क्या जोड़ दे कि इनका अंतर कितना हो जाए, कुछ हो जाए। 13 में अगर 8 जोड़ दिया तो 13 8 कितना होता है 21। 21 से 8 घटाओगे कितना आएगा 13 आ जाएगा। मामला गलत हो गया, ठीक है ना। फिर क्या करो 13 6 कितना होता है, बोलो सर 19, और 19 से अगर 8 घटाया गुरु जी तो 11 आ गया। हो गया मामला क्या सर 8 था और 13 में अगर यही 6 उठा के पप्पू कर दिया तो 8 बराबर 19, और 19 और 8 का डिफरेंस कितना है सर 11 है। तो आप ही नहीं तो बताया था सर 11 का नियम ये कहता है 0 या 11 का कोई गुणज हो एक ही बार में उड़ा देंगे और भंडारा खिला के प्रसाद वितरण कर देंगे, है ना। चलिए हो गया सवाल, सवालों को ऐसे ही उड़ाना है। ये सवाल बड़ा सिंपल है, ये आप लोग करिएगा। इस प्रकार का हम बहुत सवाल बता दिए, है ना। 12 से विभाज्य होने का मतलब है 4 गुणे में 3 से विभाज्य होना चाहिए, 4 3 12। चलिए ये सवाल कीजिए आप लोग, 146 48 146 स्टार 48 के स्थान पर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए जिससे क्या हो 8 से विभाज्य हो। 8 का मतलब क्या होता है अंतिम के 3 अंक क्या हो, अंतिम के 3 अंक 8 से कटे, अंतिम के 3 अंक नोट कर लिया करो कॉपी में, अंतिम के 3 अंक
चलो यहां बड़ी संख्या क्या है, 8 है ना भाई, 8 और 9 है, 8 रखोगे तो 8 एक कम 8 और क्या 8 6 48 कट जाएगा, 9 एक बार रख के ट्राई कर लो, क्या 9 हो सकता है, 9 से बनेगा 94, 94 होगा तो 88, 88 11 8 88 होता है और 88 6 68 नहीं कटेगा, 8 8 64 होता है, तो यहां पे क्या आएगा 8 ही आएगा, हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी एक ही सेकंड में। बात समझ में आई, एक बार में क्या हो गया, आपने आंसर दे दिया कि सर 8 रख दिया जाए, यहां पे 8 रख के ट्राई कर लो, तो 8 अगर 8 रखा तो 848 बन गया नहीं यार, 8 तो 8 से भाग दो, 8 एक कम 8 8 6 48 हो गया उत्तर, ठीक है। चलो फिर अगले सवाल पे, 200 को एक धन पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है, x के कितने मान हो सकते हैं। भाई साहब बहुत सरल, बहुत खतरनाक सवाल है ये, यूपी उत्तर प्रदेश 2017 से दोनों में आया है। शेष 8 प्राप्त होता है, x के कितने मान हो सकते हैं, 200 को भाग देना है और 8 शेष 8 प्राप्त होता है, तो 200 से अगर 8 को घटाया क्योंकि शेष बचा था ना ये, तो 192 आएगा। अब बोला गया है 192 किससे किससे कटेगा ये पूछा है, तो 192 12 से कटेगा, फिर 16 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा, फिर 32 से कटेगा, जस्ट डबल से कटता है, फिर 24 दूना 48 से कटेगा, ऐसे देखो फिर 48 से कटेगा, दो अंक दो निकाल लो, दो अंक तो सब निकलेगा, 48 से कटेगा, फिर 32 दूना किससे कटेगा 64 से कटेगा, 48 दूना 96 से कटेगा, इसके आगे नहीं कटेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 192 से तो कटेगा ही कटेगा, तो कितने हो गए 8, तो कितने मान होगा भाई 192 से तो कटना ही कटना है इसको, तो कितने टोटल मान हो गए इसके 8 मान हो गए। मजा आया पक्का, कैसा मजा आ रहा जरा बताओ, कैसा आ रहा, कौन सा आ रहा है, हाँ? ये फैजाबाद वाले बच्चे ना बड़े शरारती हैं, है ना, तुम लोग कमेंट जरूर किया करो। चलो अगला सवाल देखो, अच्छा कोई चीजें ना समझ आए तो एक बार वीडियो को रोक के फिर से बैक करके देख लिया करो। 70868YZ में 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाजित हो तो XYZ का मान क्या होगा, बड़ा खतरनाक सवाल है, देखो जल्दी से उड़ाते हैं। 70 8 X6Y8 Z9 किससे याद है 99 से, 99 का मतलब क्या होता है 11 और 9 से, 11 और पक्का ना 11 और 9 से, चलो जोड़ो, 9 का नियम क्या कहता है कि सर अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 7 और 0 7 रहेगा, 8 7 15, 15 6 कितना होता है बोलोगे सर 21 होता है, 21 8 29 और 29 और 9 38 होता है। सर हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 38 इक्वल टू 38 बराबर क्या कटना चाहिए, तो तुम देखोगे सर 38 तो कटेगा नहीं, किससे 9 से, तो 9 पचे 45 कटेगा, आगे 9 चौका 9 छक 54 कटेगा, 9 7 63 कटेगा, तो 38 और 45 में कितना अंतर है सर बोलोगे सर 7 का अंतर है, 38 और 54 में कितने का अंतर है बोलोगे सर 16 का अंतर है, 38 और 63 में कितने का अंतर है, तो 13 2 25 का अंतर है भाई, 25 का अंतर है कि 40 20 60 23 2 25, तो या तो 7 या तो 16 या तो 25 आंसर आना चाहिए, ना 7 है ना 25 है, कितना है 16 है ना, ये हो गया उत्तर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 16, फिर से सुन लो मेरी बात एक बार हम फिर से दिखा देते हैं, एक बार हम फिर से बताते हैं, जेड 9 है ये, इसको जोड़ा तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 38 आ गया ना, बराबर भाई देखो 38 तो कटेगा नहीं, तो क्या होगा या तो 45 कटेगा या तो 9 छक 54 कटेगा, 9 छक 63 कटेगा, ऐसे संख्याएं आगे आगे कटती जाएंगी, तो इनका अंतर कितना था 7 का, अगले का अंतर कितना था 16 का, अगले का अंतर कितना था 25 का, तो 7 16 25 जो भी दिखे 16 दिखा, हो गया उत्तर। मन में नहीं लाना सर 7 भी आ गया तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना,
ऐसा कुछ नहीं है, 2 नहीं आ सकता। और आएगा बोलेगा ऐसे कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए। लो अगला सवाल करो। 2018 का सवाल है, लो करो। दोनों में आया है, दरोगा और उसमें एसएससी दोनों में। 94, 23, 57 में किस स्थान पर रखा कि वह संख्या किससे 11 से विभाजित हो। 94 स्टार 23 57, 11 से काटना है, 11 से काटो जरा, कैसे काटोगे सर? 11 का नियम 100 बार पढ़ाया आपने सर। 9 प्लस एक्स 9, 9 3 12, 12 7 कितना होता है? 19 होता है, और प्लस में एक्स, फिर 4 2 6, 6 5 क्या होता है? 11 होता है। अब ये तुम बता दो कि 19 में क्या रख दें ऐसा कि 11 अंतर कितना हो जाए? 11 हो जाए। तो बोलो सर एक्स का मान 3 रख दिया जाए तो 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22, और ये 11, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 11। सर ये दिखा 3 ऑप्शन नंबर भी हो गया आंसर। बात समझ में आई? तो प्यारे दोस्तों, भाज्यता के इस प्रकार के प्रश्न हैं, और भाज्यता का पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे कल आपके लिए। पार्ट 2 में और सारे क्वेश्चन कराएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपका क्या कर्म है, क्या धर्म है, आप जानते हो। कंजूसी नहीं करोगे, अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी के साथ जुड़े रहना है। टेलीग्राम चैनल को, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और बिना आंख बंद किए, बिना सोचे समझे वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर देना है ना, और सिलेक्शन पाना है। क्योंकि ये हमने बोला ना, कल भी कहा था, ये कोचिंग नहीं है, आपका परिवार है। परिवार को हमेशा सब साथ रखा जाता है, सपोर्ट किया जाता है। ओके बाबू, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।